हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं थोड़ा बीमार थी कुछ दिनों से, लाइक 2 दिन से। और फिर बस मैंने ऐसी वीडियो बनाई है उसी में। तो बस आज मैंने सोचा कि बात करते हैं यूके के वेदर के बारे में, कि यूके का वेदर एक्चुअली कैसा होता है, कैसा रहता है। कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे और उन्होंने पूछा है मुझे कि आप यूके के वेदर के बारे में, एक्चुअली पूछा नहीं, उन्होंने बोला कि आप यूके के वेदर के बारे में कुछ बात नहीं करते। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यूके के वेदर के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि यूके का वेदर कैसा है। एक्चुअली जब मैं 2021 में यूके जब आई थी, तब मुझे यूके का वेदर कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत बेकार लगता था। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि इतना अजीब सा वेदर क्यों है। और स्पेसिफिकली अगर विंटर्स की मैं बात करूं, विंटर्स में यहाँ पे अक्टूबर मिड से नवंबर 3:30 बजे या फिर 3:45 बजे ही अंधेरा होने लगता है। ऐसे होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्दियों के टाइम पे। तो 4 बजे ऑलमोस्ट यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है सर्दियों के मौसम में। मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि सर्दियाँ यहाँ की कैसी होती हैं। सो अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली की सर्दी अगर आपने देखी है, तो ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ की सर्दियाँ वैसी सी ही कुछ होती हैं। दिल्ली में एक्चुअली सर्दी होती नहीं है, सर्दी नहीं पड़ती है। होती भी है तो हार्डली वो सर्दी होगी तो 1 दिन या 2 दिन सर्दी होती है, जिसमें वो टेम्परेचर शायद कुछ 3 डिग्रीज 2 डिग्रीज ऐसे कुछ जाता है। बट यहाँ का तो ये हाल है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली कुछ दिनों तक 2 डिग्रीज रहेगा, 1 डिग्री 0 डिग्री रहेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंट रहता है, जैसे आज 0 है तो कल भी 0 है, तो कभी एक दिन बाद फिर 2 डिग्रीज हो गया, फिर 1 डिग्री, ऐसे मतलब चलता है। विंटर्स में तो ये नॉर्मल है यहाँ का। कितना लोअर जा सकता है, मैंने एक स्टेटस डाला था अपना इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने उसमें था कि शायद -6 टेम्परेचर गया हुआ था। तो उस पे मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक ने किसी ने मैसेज किया, मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने मैसेज करके मुझे ये पूछा कि -6 टेम्परेचर यहाँ पे क्या वैसा हमेशा टेम्परेचर रहता है। तो एक्चुअली यहाँ पे यूके में जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ, या इवन मोस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द यूके ऑल्सो, इतना माइनस में हमेशा टेम्परेचर नहीं होता है। और अगर एट एक्सट्रीम जाता है तो -8 -9 तक मैंने देखा है, -9 तक जाता है। बट वो ऐसे नहीं होता है कि -9 है तो पूरे दिन ही -9 रहेगा, ऐसा टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठे हो तो -9 है, फिर वो धीरे धीरे करके फिर थोड़ा ऊपर जाता है तो 0 डिग्री 1 डिग्री तक आता है, जो कि यहाँ के मोस्ट वर्स्ट और मोस्ट कोल्डेस्ट डेज होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक विंटर सीजन में मैंने कितने देख लिए, 1 2 3, तीसरा, ये मेरा तीसरा विंटर सीजन होगा। तो अभी तक लास्ट के 2 सीजन्स जो मैंने देखे हैं, ये वर्ड सीजन जो मैंने देखे हैं, उसमें मोस्टली जो लास्ट ईयर जो टेम्परेचर गया था वो -8 तक चला गया था, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आई एम नॉट अ विंटर पर्सन एक्चुअली। मैं विंटर के साथ इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं, मुझे नहीं पसंद है विंटर एक्चुअली। और स्पेसिफिकली माइनस की टेम्परेचर वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको 16 to 22 मेरे लिए एक सुहाना मौसम होता है। तो अगर टेम्परेचर 16 से लेके 22 या 22 भी है तो भी मुझे चलेगा, मुझे अच्छा लगता है। 16 से 20, 16 से 21, ये वाला टेम्परेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम बीच का टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ये चलता है। बट इंडिया में तो आप 16 डिग्री 15 डिग्री ठंड होती है, इंडिया में हम इसको ठंड कंसिडर करते हैं, तो तब हम जैकेट्स पहन लेते हैं। बट अब मेरी बॉडी बहुत चेंज हो चुकी है, और मैंने पता नहीं अजीब सी चीज़ हो गई है। शायद मेरी बॉडी ने यहाँ के टेम्परेचर को अडाप्ट कर लिया, और अब तो मुझे अगर 7 डिग्री 6 डिग्रीज, इवन अगर 4 डिग्रीज भी है ना,
तो मुझे रेडिएटर और हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पता नहीं, बहुत बदल गई है मेरी बॉडी, मुझे ठीक लगता है, मतलब पता नहीं, शायद यहाँ पे रहते रहते शायद बॉडी अडाप्ट, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी नहीं, ऑल ओवर मी मैं बहुत हाईली अडाप्टेबल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से अडाप्ट कर लेती हूँ, तो शायद मेरी बॉडी ने भी अडाप्ट कर लिया। तो ये चेंजेस होंगे। ऑब्वियसली अगर आप एक ही सीजन में कॉन्टिन्यूसली रहते रहोगे तो आप उसी के तरह, उसी के अकॉर्डिंग अडाप्ट हो जाते हो। सो मुझे अब, मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मुझे 12-13 डिग्री में, इवन 15 में भी बहुत ठंड लगती थी, और जैकेट्स एंड ऑल पूरा पैक होके मैं रहती थी, और मुझे बहुत ठंड लगती थी। स्पेसिफिकली इवन अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो बहुत ठंड लगती थी। अंदर तो, घर के अंदर तो आप रेडिएटर्स चला सकते हो और सब कुछ वार्म रहता है। बट अब क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो बस मैंने एक जैकेट डाली, दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई वो वार्मर्स, इनर वियर जो होते हैं ना, वार्म रखते हैं आपको, कोजी रखते हैं, मैं तो वो पहनती ही नहीं एक्चुअली। मैं बस एक पतली सी टी शर्ट डालूं और ऊपर से एक जैकेट डालूं, एंड आई एम ओके विद दैट। मेरी बॉडी इतनी चेंज हो चुकी है, और आई थिंक मैंने ठंड को अडाप्ट कर लिया है, और ठंड के साथ मैं एडजस्ट हो गई हूँ। सो अगर 5 डिग्री 4 डिग्री है तो एक जैकेट इज इनफ फॉर मी, 1 जैकेट इज इनफ फॉर मी। दैट्स व्हाट चेंज आई नोटिस स्पेसिफिकली दिस ईयर। इस साल में अभी टेम्परेचर शायद 0 डिग्री 1 डिग्री था, बट मैंने एक ही जैकेट पहनी थी और मुझे ठंड नहीं लग रही थी। माई बॉडी हैज चेंज एक्चुअली। सो ये चेंजेस होते हैं। बट हाँ, अगर आप इनिशियली यहाँ पे आओगे तो यहाँ की ठंड में आपको बहुत ठंड लगेगी। लास्ट ईयर तक मुझे भी बहुत ठंड लगी थी, एंड आई वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट टू लिव हियर, मुझे यहाँ नहीं रहना और मुझे कंट्री चेंज करनी है। मुझे ऐसा भी होता था कि भाई मुझे ठंड में नहीं रहना और मुझे कंट्री चेंज करनी है। सो मुझे किसी गर्म कंट्री में जाना है। मुझे ऐसे ख्याल आते थे कि यूके इज नॉट द राइट कंट्री फॉर मी एंड आई शुड मूव फ्रॉम हियर। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे ऐसे किसी कंट्री में चले जाना चाहिए जहाँ गर्मी होती है। बट जब मैं लास्ट ईयर घर गई थी, और मैं घर गई थी नवंबर में बल्कि टेम्परेचर अच्छा होता है इंडिया में, और वो टेम्परेचर भी मुझे उसमें इतनी गर्मी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को पसीने आ रहे थे, और बस बहुत, मतलब जब आप ठंड में रहने की आदत अगर आपको हो जाती है, और उसके बाद अगर आप ठंड में रहते रहते अगर आप किसी हॉट कंट्री में जाओगे, तो पता नहीं अगर आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे कि नहीं। बट स्पेसिफिकली वो लोग जो ऑलरेडी किसी एक कोल्ड कंट्री में रहते हैं, और फिर अगर वो हॉट कंट्री में जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो जो गर्मी है वो आपको हिट कर रही है, और बहुत, मुझे तो ऐसा हो गया था कि इतनी गर्मी है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। सो अभी तो इवन आई कांट इवन इमेजिन कि मैं अगर जून जुलाई में जाऊं तो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। मेंटली आप कितना भी प्रिपेयर्ड होके जाओ, बट चेंजेस हो गए हैं, अब बॉडी में चेंजेस हो गए हैं। अब वो अगर आपको वहां पे अडाप्ट करना है, तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम अगर आप गर्मी में रहोगे तो आप अडाप्टेबल हो जाओगे। ऐसा मेरी बॉडी के साथ ऐसा हो गया है। तो ये चेंजेस हुए हैं यहाँ के वेदर की वजह से मुझ में, कि अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इवन मैं आपको बताऊं, यहाँ की ठंड, मतलब अब ठंड ऐसे लगने लगी है कि जब आप बाहर जाते हो और अगर आपने एक जैकेट पहनी है, अगर मैं ज़्यादा वॉक कर रही हूँ, इवन अगर टेम्परेचर है 6 डिग्री 7 डिग्री, अगर इतना भी 7 डिग्रीज भी टेम्परेचर है, अगर मैंने जैकेट पहनी और मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करते करते मुझे पसीने आने लगते हैं। मतलब ठंड की बात कर रही हूँ मैं गर्मी की बात ही नहीं कर रही, मैं ठंड की बात कर रही हूँ। तो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। सो पता नहीं, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, और शायद बॉडी अडाप्ट कर रही है और चेंजेस को, बस ये है। और यूके में ठंड में जो टेम्परेचर है वो मैंने बताया कि लास्ट ईयर जो लोवेस्ट था वो गया था -8। लास्ट ईयर जो था वो -1 तक गया था, उसके ऊपर नहीं गया।
बट लास्ट ईयर ज़्यादा गया था, -8 तक चला गया था टेम्परेचर। और अगर आप डायरेक्टली किसी वार्म कंट्री से आ रहे हो, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, किसी वार्म प्लेस से आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बहुत ठंड लगेगी। इनिशियली तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, आप पूरा कैब्स एंड ऑल में पूरा पैक्ड होके रहोगे हमेशा। बट आप एक बार जब यहाँ पे रहने लग जाओगे और लाइक ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस आप यहीं पे रहोगे और यहाँ की ठंड देखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अडाप्ट हो जाओगे। ठंड तो होती है, एक्चुअली ठंड होती है, तो ठंड तो लगेगी। बट और जैसे कि मैंने बोला कि अक्टूबर नवंबर में 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। फिर वो अंधेरा मतलब ये चाहिए अंधेरे वाला टाइम, जैसे अभी दिसंबर चालू हो चुका है, तो दिसंबर में अब 4:30 4:30 बजे अंधेरा होता है। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। जनवरी में थोड़ा 4:45, देन जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग तक ये 5 बजे तक जाएगा, फिर 5 बजे अंधेरा होगा। धीरे 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 टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर नॉट टेम्परेचर एक्चुअली, धीरे धीरे जो वो सनसेट का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। और जब समर्स आते हैं, सो समर आई वुड से जब जून जुलाई में तो 9:30 बजे 9 बजे, जुलाई में तो 10 10:30 बजे तक यहाँ पे रोशनी रहती है, सन रहता है। सनसेट होता है 10:30 बजे। जून के जो लास्ट वाले जो 2 वीक्स होते हैं और जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, तो 10:30 बजे तक रोशनी रहती है, बिल्कुल सनसेट होता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि रात हो गई है। सो ये है, अगर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ की समर्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे सनराइज होता है और सन होता है ना, सो इट इज़ अ रियली गुड प्लेस अगर सन है तो। बट हाँ, रेनी भी रहता है वेदर। बट जैसे कि सब बोलते हैं कि यहाँ पे हमेशा ही बारिश होती रहती है, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे हमेशा ही बारिश होती रहती है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ड्रिजलिंग, थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। ऐसे कुछ ऐसे। और बट यहाँ पे एक्चुअली ये है ना कि अगर यहाँ पे बहुत तेज भी बारिश हो रही है ना, अगर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो गई, बहुत हैवी रेनफॉल हो गया, उसके बाद भी ना ऐसा होता है, बहुत कम होता है बहुत हैवी रेनफॉल अगर कभी हुआ भी तो वो पानी ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं चलता है कि हाँ भाई इतनी तेज बारिश हुई भी थी, तो पानी रुकता तो है नहीं। बारिश का क्वेश्चन पूछा था कि बारिश कितनी होती है बारिश तो होती है। और एक दिन में आप 4 मौसम देख लोगे। 4 मौसम का मतलब है कि अभी बारिश हो रही थी, फिर थोड़ी देर में धूप आ गई, फिर क्लाउडी हो गया, उसके बाद फिर ठंड हो गई। मतलब एक ही दिन में 3-4 मौसम देख लोगे। बट स्पेसिफिकली ये ज्यादातर होता है स्प्रिंग और समर्स में, आप एक दिन में 4 मौसम देख लोगे। और ऑटम में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं। बट ऐसा तो कहना गलत होगा कि हमेशा ही बारिश होती है। 12 महीने बारिश नहीं होती। मतलब आई वुड से 9 मंथ्स तो होती है, बट रोज नहीं होती। कुछ दिन होती है, कुछ दिन नहीं होती है, ऐसा होता है। ये यहाँ का वेदर है। बट समर्स मुझे अच्छी लगती है। बट समर्स भी यहाँ पे ऐसे बोलते हैं समर्स, बट आप ये मत सोच के आना कि समर्स वो इंडिया वाली समर, दिल्ली वाली समर्स नहीं होती। यहाँ पे तो टेम्परेचर अगर 25 डिग्रीज भी अगर समर्स में अगर यहाँ टेम्परेचर चला जाता है ना, तो 25 डिग्रीज भी बहुत हॉट होता है। बहुत जो हीट आ रही है ना, वो हीट जो सन से जो हीट आती है 25 डिग्रीज में भी, वो बहुत हार्श हीट होती है। वो इतनी हार्श होती है ना कि स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूंगी, थोड़ा सा मैं बाहर जाऊं उस 25 डिग्री में या फिर इवन 23 डिग्री में, वो इतनी ज्यादा हार्श होती है कि स्ट्रेट अवे आपके स्किन पे, और वो स्ट्रेट अवे डैमेज करती है और टैन हो जाता है। मुझे तो बहुत इजीली, बल्कि इंडिया में मैं 45 डिग्री में रही हूँ, बट टैनिंग नहीं हुई कभी भी। बट यहाँ पे टैनिंग होती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी नहीं हुई, होती थी। बट यार 45 डिग्री में रोज आना जाना करते थे इंडिया में, पर ऐसा नहीं होता था। पर यहाँ पे अगर 25 डिग्रीज में एक दिन बाहर चले जाओ तो सनबर्न, टैनिंग सभी हो जाता है। तो यहाँ की जो सन से जो हीट आ रही है वो बहुत ही ज्यादा हार्श होती है। मैं ये आई वुड से दैट कि हीट बहुत हार्श है, तो बहुत सारी सनस्क्रीन एंड ऑल लगा के, मे बी ये इक्वेटर के पास में है यूनाइटेड किंगडम, और एक आइलैंड भी है, सो दैट्स वाई ऐसा हो सकता है कि अगर सन मतलब
हीट हो रही है समर्स में, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इतनी हार्श हीट है। तो हाँ, ये है वेदर यूके का। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी तो हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। जस्ट कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहो ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कुछ वीडियोस बनाती रहूं। मैं आजकल बहुत आलसी हो रखी हूँ, आलसी नहीं, एक्चुअली मैं 2-3 दिन से थोड़ा ऑफ, आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, तो मैं थोड़ा बीमार भी थी और थोड़ा इसलिए फिर हाँ, आलसी तो थी ही, आलसी तो हो ही जाते हैं स्पेसिफिकली जब ठंड का मौसम है। और बस आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and like my channel. Thank you, thanks a lot, bye bye.